नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी हैं, अगर आपने पीटी एग्ज़ाम दिया था यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम अगर आपने दिया था, तो आप सभी को पता है कि अभी कल की डेट में आयोग ने यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कितने बच्चे जो हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, उसके लिए फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट है लेखपाल की, वो जारी की गई है। श्रेणीवार तरीके से टोटल जो है आपकी लिस्ट जारी हुई है, जहाँ पे बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस का कितना होगा, यूआर कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहेगा और बाकी सारी कैटेगरीज का यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। अब इसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें ऐसे चल रही हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी पिछली बार का अगर हम देखें, पिछली बार का लेखपाल एग्जाम देखें तो वहाँ पे 30 गुना अभ्यर्थियों को, यानी जितनी वैकेंसी थी उसके 30 गुने अभ्यर्थियों को यहाँ पे मौका दिया गया था कि आप मेंस में बैठें। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है कि 45 गुने बच्चों को मौका दिया गया, जबकि अब की बार आशा कम, बहुत कम थी कि इतना कम कट ऑफ जाएगा। अब की बार ये लग रहा था कि हाँ, आपकी जो कट ऑफ है वो 65 प्लस ही मान के चल रहे थे बच्चे की 65 प्लस ही रहेगी लेखपाल की। लेकिन अब जो है वो चीज़ें काफ़ी बेहतरीन हुई कि 55 अंक पे बच्चों को मौका दिया गया। लेकिन एक चीज़ और चल रही है, अभी आप देखोगे सोशल मीडिया पे तो चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे यूट्यूब पे आप देखो या कहीं भी देखो, कुछ तो कटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो दोबारा से अपडेट होगा, कट ऑफ का चार्ट अपडेट होगा और उसके बाद एनालिसिस करके बताया जा रहा है कि अपडेट होने के बाद जो है वो 45 से 50 नंबर जाएगा। इतने से इतने के बीच वाले वीडियो देखें या इतने से इतने बीच वाले बच्चों को जो है वो मौका मिलेगा। अभी एक बार जिन बच्चों को नहीं पता है कि कट ऑफ क्या है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे अगर अनारक्षित की यानी यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की 55.12 है। अनुसूचित की, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, इन सब की जो है वो सेम है, ठीक है, इन सब की सेम है। लेकिन यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति का यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका 47.50 है, यानी इन्हीं का जो है वो 8 नंबर का लगभग फर्क है और बाकी सबका सेम है। फिर नीचे यहाँ पे आप देखेंगे अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित वर्ग के हैं तो 38.63। फिर इसके बाद एनएच वाले हैं, एचएच वाले हैं तो यहाँ पे 6। बाकी सबका यहाँ पे आप देखोगे महिला वर्ग का कटाव की वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है कि चीज़ें क्या चल रही हैं कि अब चल रही हैं कि कट ऑफ आपके कम जाएंगे, कि अभी भी आपके कट ऑफ अपडेट होंगे, यानी ये आशा दिलाई जा रही है कि 45 से 50 के बीच में आपके नंबर हैं, तब भी जाके आप यहाँ पे लेखपाल की परीक्षा दे पाओगे, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। क्योंकि आयोग ने पूरी तरीके से घोषित कर दिया है। आप यहाँ पर देखें, अगर पढ़ें कि आयोग के विज्ञापन संख्या 2, यहाँ पे आप 2 परीक्षा 2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा, यहाँ पे आप देखें कि अंतर्गत विज्ञापित कुल 7994 पदों पर चयन हेतु प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए आहर पाए गए अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कट ऑफ। तो यहाँ पे टोटल इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये श्रेणीवार कट ऑफ जो है वो हमने जारी कर दी है। तो अब इसके बाद कोई चांसेस बनते ही नहीं, मैं बोलता हूँ 0% भी अगर आप आशा करो तो वो भी आपके चांसेस नहीं बनते हैं कि आपका जो है कट ऑफ जो है वो अपडेट होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये केवल बच्चों को भ्रमित करने के लिए और व्यूज़ वगैरह के लिए ही केवल की जा रही हैं फिलहाल के लिए। अभी जो भी बच्चे, ये जो यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट है इससे ऊपर अगर हैं आप, या फिर यहाँ पे अगर आप एलिजिबल दिख रहे हैं, तो आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अब केवल एक ही रास्ता है आपके पास कि अगर आपका कट ऑफ से ऊपर है नंबर तो आप लेखपाल की बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, अगर नहीं है तो आप अगले पीटी परीक्षा की, या फिर एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, जैसे लेखपाल हो रहा था कि लेखपाल का जो कट ऑफ है वो जब जारी हो जाएगा तो उससे जो है एक आशा मिल जाएगी कि और कट ऑफ कितने जाएंगे। तो लेखपाल जो है ठीक परीक्षा में गिनी जाती है। अब लेखपाल के साथ साथ अगर हम बात करें ना, तो लेखपाल के साथ साथ लोअर पीसीएस जो है उसके लिए भी, अब लोअर पीसीएस हो गया, लेखपाल हो गया और वीडियो हो गया, ये तीनों थोड़ा लगभग एक कैटेगरी में आती हैं। इनकी कट ऑफ लगभग जो है वो एक ही कैटेगरी में जाती हैं। तो लेखपाल की कट ऑफ काफ़ी कम गई अगर, तो अब मान के आप चलना कि आप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो अभी अगर नहीं हुआ है लेखपाल के लिए चयनित नहीं हुए हैं, तो लोअर पीसीएस में हो सकता है कि आपको मौका ना मिले, इससे ज़्यादा कट ऑफ चला जाए। लेकिन जो है अगर जूनियर असिस्टेंट आप देखेंगे तो उसमें आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। इससे कम अगर नंबर है, मैं कहता हूँ अगर आपके 45 से 50 नंबर भी हैं तब भी आपको जूनियर असिस्टेंट में मौका मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट के बाद में आपको वीडियो में भी मौका मिल सकता है। अभी जो है वो 70% चांसेस हैं कि आपको वीडियो में मौका मिल जाएगा।
तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स है यहाँ पे आपको, और बाकी जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी आपके एग्ज़ाम है ना, सभी में आपको मौका मिलेगा। तो अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। आप यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है वो बेहतरीन से देख लीजिए, उस पे तैयारी कीजिए, क्योंकि जैसे कि आपका हो गया यूपी जीके, ठीक है। अब सिलेबस में बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका यूपी जीके हो गया, यूपी जीके आप एकदम फोकस करिए, क्योंकि सिलेबस लगभग वही रहता है। यूपी जीके के साथ अगर हम बात कर दें, आपका हिंदी देख लीजिए, और इसके साथ ही साथ अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूपी स्पेशल टॉपिक जो हो गया, ये सारी चीज़ों का आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो है आगे वैकेंसीज आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। लेखपाल हाथ से अगर जा रहा है तो कोई बात नहीं है, अदर वैकेंसीज में आपको मौका मिल जाएगा, अगर 45 से 50 नंबर है तो। फिलहाल कोई डाउट हो कमेंट में लिखकर पूछिए, और जो भी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण किया जाएगा। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।